जाती है। और जरूर इस शिव महापुराण की आप लोग कथा शिव धाम में जो कर रहे हैं तो देवाधिदेव महादेव जरूर कृपा करें। और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी कथा सुनाइए कि जिस कथा को सुनने के बाद मन कहीं लोक हित में होना चाहिए। और यही प्रश्न भागवत में राजा परीक्षित भी करते हैं, कृतः लोक हितम नृपः, बोले कोई ऐसी कथा सुनाइए कि जो लोक हित हो। और यही प्रश्न सौनकादिक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं। साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रै लोकस्य हितकारकम् गुरुस्मत्वां भवस्नेदा हदां वक्षं तच्छृणुवातरान्। आप ऐसे कोई कथा सुनाएं कि सुनने के बाद भगवान के चरणों में धीरे धीरे प्रेम होने लग जाए। सकल लोग जग पावन गंगा, दो गंगा हैं तारने के लिए, एक भागीरथी गंगा है। सब लोग शांति के साथ श्रवण करें। पता है आप लोग इतनी दूर से चल करके 2000 किलोमीटर आए हैं और यहाँ आकर के भी घर लेकर के मत डोलो। इस परिवार उस परिवार कथा में जब तक बैठे तब तक केवल कथा श्रवण करें, क्योंकि आपके लिए ही तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि आपका उपाय हो। और आप लोग कथा श्रवण करें तो उसका मनन करें। शिव पुराण की महिमा यही है कि कथा सुनने के बाद उसका मनन चिंतन स्मरण होना चाहिए। पता चला सुन लिए और आलू बंडा पाए सब भूल गया। बोलो हर हर महादेव। बोले इससे काम नहीं चलने वाला। इसलिए सकल लोग जग पावन गंगा, दो गंगा है तारने के लिए, एक भागीरथी गंगा है और एक सत्संग की गंगा है। लेकिन 4 घाट बनाए गए हैं। बिना घाट का और बिना आधार का सब बेकार है, वो फिर निराधार है। इसलिए आधार होना चाहिए। और आधार क्या है? जिस प्रकार से आधार हमें पृथ्वी धारण करती है उसी प्रकार से हमें भी नामों को गाना चाहिए। सकल लोग जग पावन गंगा, दो गंगा है तारने के लिए, एक भागीरथी गंगा है और एक देवाधिदेव महादेव की यह शिव महापुराण की कथा है। एक कथा केवल भागीरथी गंगा में पाप धुले जाते हैं, लेकिन जो शिव महापुराण की कथा है यह सब लोगों को तारण कराती है, मोक्ष दिलाती है। और एक बार श्रवण कर लेने से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः आना जाना बंद हो जाता है। सदा सर्वदा के लिए वह महादेव का गण बन करके भ्रमण करता रहता है। यह ऐसी शिव महापुराण की कथा है। बोले आप ऐसी कथा सुनाइए। तब यहाँ 4 श्रोता 4 वक्ता इसमें है भैया जी, और 4 श्रोता 4 वक्ता रामचरितमानस में है, 4 श्रोता 4 वक्ता भागवत की भी कथा में है। मानो कि 4 श्रोता 4 वक्ता कौन से हैं? शिव भगवान ने नंदकेश्वर को कथा सुनाई, नंदकेश्वर ने सनत कुमारों को कथा सुनाई, सनत कुमार ने व्यास जी को कथा सुनाई और व्यास जी सूत जी को कथा सुनाई और सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई और उसी सूत जी महाराज के सौनकादिक ऋषियों ने श्रवण कराई और फिर जन जन में हम और आप तक पहुंचे और इस रामेश्वर की पावन धरा पर शिव पुराण सुनने और कहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 4 श्रोता 4 वक्ता है, इसलिए देवाधिदेव महादेव की शरणागति लेनी चाहिए। तब उन्होंने कहा मैं पहले अपने गुरु की वंदना करूंगा। भैया बिना गुरु की वंदना करे सब बेकार है। कई लोग कहते रे ब्राह्मणों को प्रणाम क्यों करें, क्यों करें उनको प्रणाम? पता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, जो पुराण की कथा सुनाए, जो अच्छा मार्ग दिखाए वह गुरु है, जो अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर लेके जाए। इसलिए गुरु की सुंदर वंदना की गई है। इस कलिकाल में गुरु रूपी मंत्र रूपी जो है, गुरु भी
ऐसा होना चाहिए कि जो मंत्र मिले वह गोपनीय हो। आजकल तो भैया माइक में मंत्र दिया जाता है? माइक में ही मंत्र दे देंगे और कहेंगे छांट लेना, जो पसंद आए उसी को ले लेना। इससे उद्धार नहीं होगा। उनकी तो दुकान चलेगी और आपका तो बंटाधार हो जाएगा। इसलिए मंत्र भी जो है, यह जो मंत्र हैं, जपाम सिद्धि, गोपनीयता के साथ मंत्र का जाप किया जाता है। यहां तक कि वर्णन है पत्नी को भी मंत्र नहीं बताना चाहिए। इसलिए गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए। और गुरु नहीं है तो, और गुरु भी कैसा हो जो हमें अच्छे मार्ग दिखाए। नहीं तो आजकल अखबारों में पढ़ने की सूचना मिलती है कि फला शिष्य के फला गुरुजी लेकर इतने फरार हो गए। बोलो हर हर महादेव है। इसलिए गुरु भी बहुत सोच समझ करके, हम लोग एक बार जीवन में देखिए जिस प्रकार से कन्या के विवाह के लिए सुंदर पति ढूंढते हैं, सुंदर वर ढूंढते हैं, वर सुंदर हो, लेकिन हमारे जीवन का कोई पति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपने जीवन में भी एक इष्ट बनाना चाहिए। एक बार भगवान को चुने, लेकिन जब तक मृत्यु न हो तब तक उन्हीं को चुने रहे। पता चला गंगा के किनारे गंगा दास हो गए, जमुना किनारे जमुना दास हो गए। बोले नहीं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब हो। एक को अपना लीजिए भैया। दो नौका में आप श्रवण किया होगा कि 4 व्यक्ति विदेश से पढ़ करके आए और समुद्र पर नौका पर बैठ गए और उस नौका चलाने वाले व्यक्ति से कहने लगे, अरे अरे क्या तुमने साइंस पढ़ी है? एक ने कहा क्या तुमने शास्त्र पढ़ी है? एक ने कहा क्या तुमने गणित पढ़ी है? एक ने कहा क्या तुमने अंग्रेजी पढ़ी है? उसने कहा हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन उसी समय समुद्र की लहरों पर उफान आने लगा। तो उन्होंने कहा सब कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या तैरना सीखा है? बोले ये तो नहीं आता। बोले तो जिसके इस संसार में जिसको तैरना नहीं आया है वह मझधार से पार नहीं हो सकता। हम खूब शिक्षा खूब डिग्री ले लें, लेकिन जब तक हमारे जीवन में सत्संग रूपी और अनुभव रूपी जब तक बीज अंकुरित नहीं होगा तब तक हम इस संसार से पार ही नहीं हो सकते। इसलिए गुरु भी बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए, क्योंकि जो मझधार से पार कर गुरु की सुंदर वंदना की है। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवन्ते महीतले। अब गुरु की वंदना करने के बाद उन्होंने कहा जो इस शिव महापुराण की एक श्लोक का चौथा हिस्सा भी पठन पाठन कर लेता है उसका उद्धार हो जाता है। तावत्तम सर्वचेदेवो विवन्ते तम महीतलः। जो शिव महापुराण का पाठ करता है अथवा करवाता है तो उसको संपूर्ण फल प्राप्ति होती है। और भैया निरंतर शिव महापुराण को पाठ कराने वाले ब्राह्मण को जो भोजन कराता है तस्यते पितरम सर्वे यान्ति शंभो परम पद। उसको उसके पितर जो हैं तृप्त होते हैं। जो ब्राह्मण देवताओं को प्रसाद पवाते हैं भैया, जो ब्राह्मण देवता जो शिव उपासक हैं और जो सुंदर शिव महापुराण की गाथा को गाते हैं अथवा हर जगह जाकर के शिव महिमा का गान करते हैं, तस्य वै पितरम सर्वे, सारे पितर देवता संतुष्ट हो जाते हैं। और तो और यान्ति संभवो परम पदः, महादेव की पावन सानिध्य प्राप्त हो जाती है। इसलिए देवादिदेव महादेव की सुंदर वह शरणागति लेनी चाहिए। यह जो शिव महापुराण है भैया व्यास जी ने छोटी रूप में कर दी। पहले ये 12 संहिता थी, 1,00,000 श्लोक थे, लेकिन उसको धीरे 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 छोटे रूप में कर दिया, क्योंकि लोग 7 दिन का समय नहीं निकाल पाते। 7 तो छोड़िए, 3 घंटा कथा में नहीं दे पाएंगे।
3 घंटे भी कथा में बैठेंगे, कुछ लोग तो सोते रहेंगे, कुछ लोग बात ही करते रहेंगे, है? भगवान के लिए इसीलिए छोटा कर दिया गया है कि भैया बोले 24 घंटे में आप कितने घंटे भजन कर सकते हैं? 8 घंटे। बोले महाराज जी बहुत ज्यादा होता है 8 घंटे। चलो ठीक है 4 घंटे। बोले 4 घंटे नहीं हो पाते। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कलयुग के लोग नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने उपाय निकाल दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी मुहूर्तों वा क्षणार्थों वा, एक क्षण भी निकाल ले, एक मुहूर्त भी निकाल ले तो देवादिदेव महादेव उसके ऊपर कृपा करने लग जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की पावन सानिध्य की चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। अलग अलग संहिता में, विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं और विनायक संहिता में, उमा संहिता में, मातृ संहिता में, इनमें प्रत्येक 8,000 श्लोक हैं। सब श्लोकों का सुंदर सुंदर गान किया गया है। इसलिए जो इसे पढ़ता है अथवा सुनाता है तो व्यासेन तद संक्षिप्तम् चतुर्वेदं सहस्त्रकम् शैवं तत्रं चतुर्थं वै पुराणं सतसंहिता। जो 7 संहिताएं हैं, कल मैंने बताया था कि कौन कौन सी संहिता हैं। उन 7 संहिताओं का जो निरंतर पाठ करता है, अब भैया कदाचित नहीं कर पाता है तो अगली जो संहिता है, अभी विद्वेश्वर संहिता, आगे चल करके रुद्र संहिता, रुद्र संहिता के जो पाठ करके हवनात्मक पाठ कराता है तो उसके ऊपर भगवान महादेव निरंतर कृपा करते रहते हैं। और एक नहीं, 2 नहीं, 7 जन्मों तक उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता है। इसलिए इस शैवम तत्रम चतुर्वैव पुराणम सप्त संहिता, इन 7 संहिताओं का निरंतर पाठ करना चाहिए और पाठ कराना चाहिए। और जो 7 संहिताओं का पाठ करके तो उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। सजीवन मुक्ति योच्यते, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। और यह जो पुराण है, जिस प्रकार से पुराण में सर्वश्रेष्ठ कौन आते हैं भैया, वैष्णवों में देवादिदेव महादेव भी तो आते हैं। उसी प्रकार से महादेव की कृपा पाने के लिए हमें शिव महापुराण की महिमा को गाना चाहिए। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणम् वेदांत वेद बल सत्परमस्त्वगीतम् ये वै पठन्तु शृणुयात् परमादरेण संभव प्रयास ही लभते परमां गति वै। इस प्रकार से शैवम पुराण तिलक, और कदाचित यह व्यापारियों के लिए, यह व्यापारियों के लिए शिव पुराण उत्तम बताया गया है। और जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं जिससे धन संपदा ऐश्वर्यता और तो और पुत्रों की उत्पत्ति, कुल का सुंदर संचार रूप से चलता रहेगा। शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणा, यह पुराण जो है तो यथाशीघ्र ही फल देने वाला है। क्योंकि कलिकाल में इस पुराण के निरंतर जो पाठ करता है, जो निरंतर पूजा करता है तो भैया इसका जीवन उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे एष देवो महान देव सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तो परयां भक्त्या
दृश्यन्ते नान्यथा क्वचित्। सारे ऋषि महात्मा दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा इस भगवान की, शिव जी की दो प्रकार की पूजा होती है, एक निराकार में और एक साकार में। निराकार शिवलिंग है और साकार जो है भगवान का विग्रह है। यह कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा यह भी मेरे कारण ही लीला की रचना हुई, तो भगवान शिव प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा सरकार मुझे भी बताइए ना, शिव की प्राप्ति कैसे होगे? अथम ही परमं साध्यम किं बावा तस्य रम परम। तब उन्होंने सुंदर ब्रह्मा जी ने बताया, और बताते ही उन्होंने कहा एक बार हम लोग निराकार में भगवान, कहीं अगर आपको विग्रह नहीं मिल रहा है तो निराकार में देवादिदेव महादेव का पूजन करना चाहिए। क्योंकि भैया यह जीवन भी बड़ा व्यर्थ है, जीवन सरल नहीं बनता है। यह जीवन पता है कैसे है? अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तभी जाकर के जीवन सरल बन जाता है, और नहीं तो अनेक प्रकार के कठिनाई आती है। अगर जीवन में सत्पुरुषों का मिलन नहीं होगा तो कल्याण नहीं होने वाला। यात्रा कर रहे हैं लेकिन यात्रा करते समय टिकट न हो, उसी प्रकार से कथा श्रवण कर रहे हो, करताल न बजे और भगवान देवादिदेव महादेव का ध्यान न हो तो जीवन भी व्यर्थ है। किसी बड़ी सुंदर पंक्ति है, क्या कहते हैं? आहा, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी हरि हरि। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो ठीके तो दिखला देना। अच्छे कामों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो ठीके तो दिखला देना। अच्छे कामों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का, माया के सिग्नल का सब खेल है, माया के सिग्नल का सब खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी भगवान माला माल कर देंगे, फिर कहेंगे ये भगवान का भजन नहीं करता है, चलो इसको कुछ न कुछ दंड दे दिया जाए। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों का टिकट, और नहीं तो यमराज के दूत, अथवा टिकट नहीं रहेगा तो टीटी। हाँ? अगर भगवान रूपी नाम रूपी टिकट नहीं है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल हो। इसलिए अच्छे कर्म होने चाहिए। रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। भैया ट्रेन में भी चढ़ोगे तो रिश्ते बन जाएंगे, लेकिन आप अपना गंतव्य ही भूल जाएं और गंतव्य के आगे निकल जाएं स्टेशन के, तो यमराज के दूत आएंगे, टीटी आएंगे, पकड़ के लेके चले जाएंगे। इसलिए माया के सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। माया के सिग्नल का खेल है। और आज भी अगर मोबाइल में सिग्नल न मिले तो लोग पागल हो जाते हैं। और उसके साथ यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए जो केवल मोबाइल के सिग्नल को ही देखता रहे। अच्छा, तीर्थ यात्रा में दो व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए जो बार बार घड़ी देखे, समय क्या हो गया, समय क्या हो गया, और जो बार बार हेलो घर में क्या चल रहा है, बोले ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं। बार बार 24 घंटे फोन ही लगाता रहेगा। बोलो हर हर महादेव। इस प्रकार से उन्होंने सुंदर शिव महापुराण को निराकार की कथा सुनाई है। निराकार साकार, केवल एक ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा निराकार में होती है, देवाधिदेव महादेव ही, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। उनका साकार में भी पूजा होती है, निराकार में भी पूजा होती है। इसलिए उन्होंने कहा निराकार, ये शिवलिंग की उत्पत्ति कहां से हुई, शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आप कृपा करके हमें बताएं। बोले एक बार ब्रह्मा विष्णु आपस में, भगवान विष्णु जी बैठे हुए थे। अच्छा, जो गुणवान, शीलवान, धैर्यवान, विद्यावान होगा वो विनम्र होगा, और जिनके पास थोड़ी सी विद्या मिल जाए, थोड़ा सा धन मिल जाए, तो भैया वह जो फलदार वृक्ष होते हैं तो वह झुक कर रहते हैं, और जिस वृक्ष में फल ही नहीं लगता वह अकड़ कर रहते हैं। जो जीवन में विनम्रता से रहता है,
तो भैया ये मत सोचिए कि वह उत्तर देना नहीं जानता है, वह आपका सम्मान करता है। नीति शास्त्र कहती है सुख कष्टान मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलनौ वृक्ष। जो फलदार वृक्ष हैं सदैव झुक करके रहते हैं, और जो गुणवान शीलवान धैर्यवान माधुर्यता लावण्यता जिनके अंदर रहती है वही झुक करके रहता है। अब अच्छा आजकल लोग भी ना रोल्ड गोल्ड सोना के पीछे खूब भागते हैं, लोग पारख नहीं कर पाते। और आज ऐसे ही भैया लोग संतों के चक्कर में भी गुरुओं के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, लास्ट में धोखा खा जाते हैं। हमें पारख करना चाहिए। कई लोग कहते हैं संत ही नहीं है, संत हैं आपकी दृष्टि नहीं। जिस प्रकार से इस जिह्वा के चारों तरफ 32 दांत हैं, कभी कभी अपने दांत ही जिह्वा कट जाती है अपने दांतों से ही। अब आप बोलो कि दांत ही उखाड़ के फेंक दे, नहीं, संत हैं, हमें पारख करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि लाल पीला हरा काला पहने तो वही संत है। और अच्छा आजकल लोग भी ना रोल्ड गोल्ड ही अपनाते हैं, शादी पार्टियों में जाएंगे तो रोल्ड ही गोल्ड पहन के जाएंगे, क्यों? कहीं चोरी न हो जाए। उसी प्रकार से हमें पारख करना चाहिए। ज्यादा रोल्ड गोल्ड यानी कि 4 फॉर्च्यूनर आगे 4 फॉर्च्यूनर पीछे। अब भैया हम कथा सुना रहे हैं कि अभिमान नहीं होना चाहिए, और स्वयं अभिमान लिए बैठे हैं। इसलिए उन्होंने कहा एक बार भगवान विष्णु जी क्षीर सागर पर शयन कर रहे थे। इति देवं भयं कृतवान् विवस्वस्तं शिवक्षयम्। उन्होंने जैसे ही वहां पहुंचे हैं ब्रह्मा जी ने उनके वक्षस्थल उनको जगाना चालू किया। बोले अरे अरे मेरा पूजन करो। भगवान विष्णु जी ने कहा अरे मैं विनम्र भाव से हूं, आप मेरी पूजा करो, आप मेरे नाभि कमल से आपकी उत्पत्ति हुई है। पुराणम कदाचित्रम योगिंदा विष्णु विसर्धना सुस्वमां परयां भुक्त्वां स्वर्गौनं पतिव्रत। अरे आप मेरे नाभि कमल से निकले। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं मेरी आप पूजा करो। और इतने में दोनों क्रोधित हुए, भयानक युद्ध चालू हो गया, और इतने जोरों से चालू हुआ कि सारे देवता लोग भयाक्रांत होने लगे, भयभीत होने लगे। सब देवता लोग मिल करके देवाधिदेव महादेव के पास गए। उन्होंने कहा सब अच्छा चल रहा है? बोले सब अच्छा चल रहा है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु आपस में लड़ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु आपस में लड़ रहे हैं। उसी समय युद्ध चल ही रहा था कि भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह शिवलिंग में परिणित हो गई, और परिणित होने तक उसका अंत ही पता नहीं चला। और जैसे ही ज्योति निकली आपस में वार्तालाप करने लगे ब्रह्मा जी और विष्णु जी। अरे अरे श्रेष्ठ कौन है? बोले इसका जो अंत पता कर लेगा वही श्रेष्ठ होगा। 1000 वर्षों तक भगवान विष्णु जी ढूंढते रहे, लेकिन भगवान महादेव का, क्योंकि यह देवादिदेव महादेव है, महादेव सबको नहीं कहा गया है। अब मान लीजिए महादेव कहा भी गया है तो देवाधिदेव महादेव किसी को नहीं कहा गया है। और उस शिवलिंग, आज कल लोग शिवलिंग को लेकर के गलत उनके मन में विचारधारा है। शिवलिंग किसे कहते हैं? शिवलिंग एक हमारे शरीर का अंग भी है। जैसे यह जो है इसे ऋण, यहाँ जो हड्डी होती है इसे शिवलिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ नहीं घूमता है, इतना घूमेगा फिर इतना घूमेगा। और शंकर जी की परिक्रमा भी आधी होती है नहीं होती है। तो शरीर से ही उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। लोग गलत भ्रांतियों में रहते हैं, लेकिन नहीं, भगवान के अंग से ही शरीर। और शिवलिंग है तो शिवलिंग की ही पूजा कार हो, उसे निराकार है। आजकल लोग कुछ पूजा और अभिषेक कराएंगे तो शिवलिंग में आकार देने लग जाते हैं। आकार नहीं देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि
कि वह केवल पिंड ही रहने चाहिए। और कितनी पिंड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, आगे की कथा में हम और आप श्रवण करेंगे। और ऐसे ही भगवान विष्णु जी 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे। तल मध्यते सन निष्कलम, और जैसे ही भ्रमण करने लगे यहाँ लिंगाष्टमक का पाठ किया गया है। आइए हम लोग भी सुंदर रामेश्वरम की पावन धरा पर हैं तो लिंगाष्टकम का पाठ करें, क्योंकि पहली बार यही सुंदर स्तुति गाई गई है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ब्रह्म मुरारी सुरार्षितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम ब्रह्म मुरारी लिंगम निर्मल भासित शोभित जन्म च दोष विना सकलिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगं तद प्रणमामि सदा शिवलिंगं देवमुनि प्रवराचितलिंगं कामदः करुणाकरलिंगं देवमुनि लोग लिंगाष्टक का पाठ करें। और इनको नहीं याद है तो ताली बजा करके देवादेव महादेव का ध्यान करें। कनक महामणि भूषित लिंगं गणपति वेदित शोभित लिंगं दक्ष सोयज्ञ विनाशित लिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं पाप विनाशित लिंगं तत्
तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरवन पुष्प सदा चितलिङ्गं मामि सदा शिवलिङ्गं शोभितलिङ्गं ब्रह्ममुदो प्रणमामि सदा लिंगाष्टकमिदं पुण्य या पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन समोदते। देवादिदेव महादेव लिंग रूप में सुंदर उनका स्थापना की और जैसे ही स्थापित हुए और जो लिंगाष्टमक का पाठ करता है देवादिदेव महादेव का वह गण बन करके निरंतर विचरण करता रहता है। अब आपस में ढूंढना प्रारंभ किए। भगवान विष्णु भगवान ने 1 वर्षों तक उस पिंडी की पता करने लगे। भैया पता नहीं चला, लौट करके आए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते जा ही रहे थे। लेकिन उसी समय एकं वस्त्र सहस्त्रम तु त्वमरं विष्णुराघो नापस्याद्यन्यमय्यस्य मूललिंगस्य सुकर। भगवान भोले बाबा जी को पता लगाने के लिए सुगर पर भैया वह सवार होकर के ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। और हंस पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस लिंग का पता नहीं कर पाए। और जब ऐसे पता नहीं चला उनको, तो उसी समय भगवान विष्णु लौट करके मध्य में आ गए। लेकिन भैया उनको अहंकार था कि मैं बड़ा हूं। अच्छा, जो व्यक्ति बड़ा रहता है ना, वो बड़ा कभी बनता नहीं है, दिखाता नहीं है। दिखाता तो वही है जिसका बैंक खाली रहता है? दिखाता वही है। कई लोग कहते हैं अरे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। नहीं नहीं, क्योंकि भगवान कलिकाल में केवल सबको भगवान शिव की सानिध्यता नहीं मिल पाती है। देवाधिदेव महादेव की जब कृपा मिलती है तभी शिव पुराण की कथा श्रवण कर पाते। अब वह उच्च पदवी पाने के लिए, बड़े बनने के लिए, और आजकल कुछ लोग हैं कि बड़े बनने के चक्कर में पता नहीं क्या बोल जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए माता पिताजी क्या किया है। अरे भैया, आपको गैस बन जाए तो आप छटपटाने लगते हैं, टेबलेट की व्यवस्था हो जाए। और जो माँ 9 महीने तक गर्भ में रखती है भैया, रात दिन सोती नहीं है। आप 3 किलो का वजन नहीं उठा पाएंगे और वो 9 महीने तक गर्भ में रखती है। आप कहते हैं क्या किया? तो बड़ा बनने के लिए ब्रह्मा जी हंस पर उड़ करके जा रहे थे। और जैसे ही जा रहे थे तो वहां से किम त्वाम पति सपुष्येद पुष्पराट के नवाधिक। एक पुष्प गिरता हुआ दिखाई दिया। और जब पुष्प गिर रहा था, उन्होंने कहा अरे कहां से आई हो और इसका पता क्या है, कहां से आए हो, कहां जा? बोले इस लिंग का मैं आज से नहीं 1000 वर्षों से खोज कर रही हूं, लेकिन इसका पता ही नहीं है। इसीलिए यह निराकार है, इसीलिए यह निराकार है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा एक काम आपको करना है। बोले क्या?
बोले आप मेरे साथ चलो और चल करके बता देना कि मैंने पता कर लिया है, यहाँ झूठ बोल दी। और आजकल अच्छा व्यक्ति वही झूठ बोलता है जो भैया जहां गलती रहती, जहां गंदगी है वहीं सफाई हो। कई लोग कहते हैं इनसे पूछ लो, समझ लो इन्होंने गलत किया है। कई बार लोग इनसे पूछ लो। उसी प्रकार से भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी कहने लगे इनसे पूछ लो। वह केतकी का पुष्प था और वह केतकी के पुष्प ने कहा हाँ हाँ इन्होंने पता कर लिया है। भैया भोले भाले श्री द्वारिकाधीश भगवान विष्णु पूजन अर्चन करने लगे। और ऐसे ही पूजन अर्चन करने लगे। एक अक्षराय रुद्राय आकारात्मरूपिणे ओकारायादिदेवाय विद्यादेहाय वै नमः। बोले आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी का पूजन अर्चन करने लगे। और जैसे ही पूजन करने लगे भोले भाले भगवान विष्णु से पूजा कराने लगे कि देवाधिदेव भगवान त्रिशूल लेकर के प्रकट हुए। और ऐसे ही त्रिशूल लेकर के प्रकट हुए, धड़ से अलग करने वाले ही थे। और जैसे ही वेग से उत्पन्न हुए, वेग के उत्पन्न के कारण उनके भाव से भैरव महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। और ऐसे ही भैरव आए, उन्होंने कहा इसका वध कर दो। चमकती हुई नग्न तलवार लेकर के मारने के लिए चले। त्वं त्वयां प्रत्नये पुरां हि दत्तं यदस्यां पंचानिशां जिह। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक सिर काट दिया। और जैसे ही चारों सिर को काटने वाले थे कि भगवान विष्णु जी को दया आ गई। उन्होंने कहा अरे वह तो प्रायश्चित पा ही गए। उनका एक शीश कट गया। तब भगवान भोले बाबा जी प्रसन्न हो गए। क्यों भैया? वो आशुतोष हैं। आशुतोष निरंतर एक भैया जो कोई देवता नहीं लेते। कोई धतूरा लेगा, कोई धतूरा नहीं, लेकिन भगवान भोले बाबा को धतूरा चढ़ा दो। किसी का बालक अगर जिद्दी हो तो भैया भगवान शिव को धतूरा चढ़ाना चाहिए। और जब भगवान शिव को धतूरा चढ़ाते जाएं निरंतर, वह बालक जो है तो जिद्दीपन छोड़ देगा। कोई जहर नहीं लेता, लेकिन देवाधिदेव बोले जो भक्त ने प्रेम से दिया है। लेकिन लोग प्रेम से कह दिया जाए कि अपना मन प्रभु के चरणों में लगाओ तो मन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मन उनका कहीं और भगा है। अच्छा, हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। काला चश्मा लगाएंगे तो हर जगह काला ही काला दिखेगा। हरा चश्मा लगाएंगे तो हरा ही हरा दिखेगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए अपनी दृष्टि को ही संवारना चाहिए। और दृष्टि संवर गई। 2 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, लेकिन 2 इंद्रियां ऐसी हैं कि जिससे व्यक्ति के अंदर यथाशीघ्र विकार जाते हैं। कौन कौन से? पहला इंद्रिय है चक्षुष, आंख। आंख से आप जैसा देखेंगे वैसा ही होगा। और दूसरा है श्रवण। इन कथाओं से, इन कानों से केवल भगवान की कथा को सुनना चाहिए। पृथु जी महाराज जब 100 यज्ञ किए तो 100 यज्ञ के बाद उन्होंने केवल एक ही चीज मांगा कि इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल हो जाए प्रभु। और जब 10,000 कानों का बल हो जाए तो आपकी कथा सुनने के बाद कभी तृप्ति ही न हो। कई लोग कहते हैं अरे हमने कथा तो सुन ली, अब क्या कथा सुनना। तो समझो कोई नदी में डूबेगा तो कभी नहीं कहेगा मुझे बचाइए। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। भक्त वह है भैया। कई भक्त तो केवल कमीन निकालने के लिए बैठते हैं। थोड़ा साउंड बेकार चल रहा है, हैं? इसलिए अपने मन को एकाग्रित करके देवाधिदेव महादेव का निरंतर ध्यान करना चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं
काना। इन कानों से भगवान का कथा। पृथु जी महाराज 10,000 कान मांगे। क्यों? क्योंकि हे प्रभु इस कथा से आपकी तृप्ति न हो। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुन प्रवर हूँ पृथु राज समाज, पुन प्रवर हूँ पृथु राज समाज, पुन प्रवर हूँ पृथु राज समाज, पुन प्रवर पृथु राज समाज, पर अग सुनाई सहस दस कान, पर अग सुनाई सहस दस काना, पर अग सुनाई सहस दस कान, पर अग सुनाई सहस दस काना, पर अग सुनाई सहस दस कान, पर अग सुनाई सहस दस काना, पुन प्रवर हूँ पृथु पुण्य प्रवनो पृथु राज समाज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आजकल के लोग भी 10,000 कान मांगेंगे, लेकिन किस लिए मांगेंगे? पृथु जी महाराज ने मांगा कि कथा सुनने के लिए, लेकिन आज कलयुग के लोग मांगेंगे कि पर अग सुनाई सहस दस कान, दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई। अब भैया हम खूब पूजा कर रहे हैं और दूसरे की निंदा बुराई कर रहे हैं, तो वह पूजा भी व्यर्थ है हमारी। इसलिए इधर भगवान महादेव आए हैं और ऐसे ही महादेव को देखे हैं, भगवान विष्णु जी स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। बोले हे प्रभु आप क्षमा करें। जैसे ही शांत हुए तब इधर ब्रह्मा को श्रापित कर दिया कि जाओ तुम्हारा पूजन पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा, केवल एक जगह स्थान है पुष्कर में। और लेकिन जब रोने लगे, बोले सरकार मुझसे गलती हो गई, पिताम गुरुस्वाम जगदात्मधीश, आप ही जगत पिता हैं, जगत पालक हैं, जगत संहारक हैं। तब देवादिदेव महादेव बड़े प्रसन्न हुए। पता है भगवान बोले बाबा जी क्षणम तुष्टा क्षणम रुष्टा, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव ने कहा कि जाओ जहां भी यज्ञ होगा उस यज्ञ में आपका स्थान होगा, अगर आपका वहां स्थान नहीं होगा तो वह यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए यज्ञ जब होता है तो ब्रह्मा जी का स्थान दिया जाता है। इसलिए जब आचार्य लोग पूजा कराते हैं तो एक ब्रह्मा जी बनते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्म पात्र दिया जाता है। हर यज्ञ में ब्रह्मा जी का स्थान दिया, और जैसे ही स्थान दिया अब केतकी को भी श्रापित कर दिया, जो पुष्प झूठी गवाही दी थी। हाँ हाँ मैंने देखा था, उस केतकी के पुष्प को भी देवाधिदेव महादेव ने श्रापित कर दिया। रे रे केतक दुष्टस्त्वं सट दूरमितो ब्रजं, मपापि प्रेत ते पुष्पं मामूतं पूजयास्परम्। केतकी के पुष्प को श्रापित कर दिया कि जाओ तुम्हारा पूजा में कोई काम नहीं होगा, और ऐसे ही श्रापित कर दिया, रोदन करने लगे। बोले जाओ तुम्हें एक काम मिलेगा, जहां मंडप सजेगा, जहां बिहारी जी का जो बंगला छपता है, शिव जी को जो शिवरात्रि के दिन बंगला सुंदर सजाया जाता है, उस काम में तुम आओगे। ऐसे ही इस प्रकार से केतकी को स्थान दिया। उसने भी भगवान की सुंदर स्तुति की है, और स्तुति करने के बाद ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान
भोले महादेव की सुंदर स्तुति करते हुए वह सुंदर धीरे धीरे भगवान की शरणागति प्राप्त करने लगे। इधर बोले जो यह दिन है शिवरात्रि के नाम से प्रकाशित, जिस दिन भगवान शिव की पूजा ब्रह्मा विष्णु ने किया, वही दिन शिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि का दिन बोले 1 वर्ष तक जो पूजा आप करते हैं और 1 वर्ष के बाद अगर शिवरात्रि में रात भर पूजा कर ली जाए तो 1 वर्ष का फल पूरा मिलता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन भगवान के जितने भी उत्सव आते हैं उत्सव जरूर मनाना चाहिए। जैसे कल हम लोग यहाँ सुंदर जन्म उत्सव मनाएंगे पार्वती मैया जी का, जैसे भागवत में भगवान कृष्ण की सुंदर जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ कल भगवती भाष्यती श्री पार्वती जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो शिवरात्रि के दिन जो पूजन किया जाता है तो वह 1 वर्ष का फल मिलता है। उस दिन हमें फलाहार, पहले तो निराहार रह करके रहना चाहिए। आजकल लोग फलाहार रहते कहाँ है, फुलाहार रहते हैं। जिस दिन घर में सुबह से कड़ाही चढ़ जाए तो समझ लो उस दिन कोई व्रत ही होगा। ये कूटू की पकौड़ी, ये सामा के चावल की खीर, ये साबूदाना की भुजिया, उस दिन फलाहार नहीं रहते, लोग फुलाहार रहते हैं। लेकिन शिवरात्रि के दिन कुछ नहीं लेना चाहिए, निराहार होकर के तब निराधार का सुंदर स्मरण करना चाहिए। और जैसे ही देवादिदेव महादेव के शिवरात्रि के दिन पूजन किया जाता है, मंदात्मिकम नित्यम मम सानिध्य क्योंकि देवादिदेव महादेव सृष्टि के संहार करता, पालन करता, सब कुछ वही बनाने वाले हैं। तब वह जाकर के सुंदर स्तुति करके आगे चल करके बोले, भगवान को पाने के लिए ओम शब्द प्रकट हुआ, और ओम शब्द जैसे ही प्रकट हुआ, पंचम कृत्वा मिदं मूढ़ुम मयास्ता मुख पंचकम चतुर्दिक्षे चतुर्वस्त्रम तन्मध्य पंचमं मुख। भगवान के 5 मुख है, इसीलिए पंचानन कहा गया है। उन्हीं 5 मुखों से मिलकर के ओम की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं 5 मुखों से, उत्तर के मुख से आकार की उत्पत्ति हुई है, और पश्चिम के मुख से उकार की उत्पत्ति हुई है, और दक्षिण के मुख से मकार की उत्पत्ति हुई है, और पूर्व के मुख से बिंदु की उत्पत्ति हुई है, और इस प्रकार से मध्य से नाद की उत्पत्ति हुई। इसी को ओमकार कहते हैं। और जो ओमकार की पूजन करता है और जो ओम का उच्चारण करता है तो मेरी ही पूजा मानी जाती है। प्रातः कालीन जब आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठें तो ओम का उच्चारण करना चाहिए, और ओम का उच्चारण कर लेने से सारे पूजा का फल मिलता है। अथवा ओम का उच्चारण करने से मन शांत रहता है, व्यक्ति धनवान होता है, सौंदर्यवान होता है। इसलिए आप जब प्रातःकालीन उठें और प्रातःकालीन उठ करके प्रभात का दर्शन करना चाहिए। पहले देखिए लोग प्रभात दर्शन किया करते थे नहीं? ब्रह्म मुहूर्त उठते थे और सुंदर हथेलियों को खोल करके बैठ जाते थे और सुंदर दर्शन किया करते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती करमूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम।
जब आप ब्रह्म मुहूर्त उठे तो आप स्नान के चक्कर में न पड़े, भैया हम स्नान करेंगे। कई लोग कहते हैं भगवान नहाने से मिलेंगे। अरे भैया नहाने से मिले तो मछली तो दिन भर जल में ही रहती है। नहीं, व्यक्ति का भाव होना चाहिए, व्यक्ति का विचार। हमने कहा ना, कथा 3 चीजों से प्रारंभ होती है। पहला तो भगवान के प्रति विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण होना चाहिए। भागवत में भी 11 स्कंद में कहते हैं कि कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुततस्य भाव करोमि यदय सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये। तो ओम का जाप करना चाहिए। प्रभात में सुंदर प्रभात का दर्शन हो, लेकिन आजकल प्रभात दर्शन नहीं होता है। लोग उठेंगे कब? जब भगवान सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं, तब हम, जब वो उदय हो जाते हैं तब जाकर के हम उठते हैं। अब भैया जो ऐसा उठता है तो वह कभी न कभी सदा कभी रोग से ग्रसित रहेगा, कभी धन से ग्रसित रहेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए और ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो निष्कल रूपाय। सारे जो दोष हमें लग जाते हैं, सारे दोषों का निवारण ही ओम शब्द है। ओम नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। इसलिए ओम ही मंगल है। और आप करके देखिएगा 1 महीने तक, जब आप बैठे और ओम का उच्चारण जब करेंगे तो आपका जो मन है और जो आपकी छवि है आपके प्रति आकर्षण होने लग जाएगा। इसलिए ओम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वही मंगल है। नमः सकलनाथाय। सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह ओम मंत्र है। इसलिए ओम की सुंदर सान्निध्यता लेनी चाहिए। एवं मुक्त्वा भवस्पेह। इतना समझा करके भगवान देवाधिदेव चले गए। ओम की उत्पत्ति की कथा बताई। अब बोले आप लोग ओम नमः शिवाय का जाप करिए। यह पंचाक्षर मंत्र है, भगवान के 5 मुखों से निकला है, इसलिए यह पंचाक्षर का मंत्र है। और जो निरंतर जाप करता है पंचाक्षर मंत्र का, आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे कितना जाप करने से कितना फल मिलता है। व्यक्ति को 1000 मंत्र जरूर करने चाहिए, मतलब 10 माला जरूर करनी चाहिए। किसकी माला करनी चाहिए? पंचाक्षर मंत्र का, अथवा जिसका आप जाप करते हैं, जब मृत्यु पर्यंत तक निरंतर जाप करना चाहिए। कई लोग कहते हैं चलो ठीक है आज नहीं किए कल कर लेंगे। बोलो हर हर महादेव। आप लोग बोला जरूर करिए, कम से कम आप जब बोलेंगे तो भगवान का नाम उच्चारण होगा और हमें भी पता लगेगा कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। जब आप यात्रा करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिखानी पड़ती है? टिकट। अब यहाँ भी बैठे हैं तो महादेव के नामों को गाते रहेंगे, तब हमें लगेगा कि हाँ हाँ आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो देवादिदेव महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। ऐसे ही वहां से अंतर ध्यान हुए। इधर शिवलिंग स्थापना का वर्णन किया गया है। शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाए? कोई मंत्र नहीं जानता है, कोई स्थापना नहीं करना जानता है, कोई मंत्र नहीं जानता है, तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करके आप शिवलिंग के जो मिट्टी लेकर आए, उस मिट्टी को सुंदर ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। जब से आप शिव के कार्य के लिए चले तब से नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चालू कर दे। और ऐसे ही पंचाक्षर शिवलिंग की अलग अलग उपमा दी गई है। जैसे हमें अचल करना है, निरंतर वह एक होती है चल प्रतिष्ठा, एक होती है अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा क्या है? बोलो, जो शिवलिंग मंदिर बनाई जाती है वो अचल है, एक जगह ही रहती है। वह कम से कम 12 अंगुल की शिवलिंग होनी चाहिए और वह शिवलिंग में सुंदर दूध दही पंचामृत स्नान कराना चाहिए। और भगवान शिव की पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब सुंदर बिलपत्र चढ़ाया जाए, सुंदर भस्म लगाया जाए और सुंदर रुद्राक्ष की माला हो, तभी जाकर के शिव पूजा की प्रधानता दी गई है। कथम लिंगम प्रतिष्ठव्य कथं वा तस्य लक्षणं कथं वा तस्य संवर्ष्य देशकाले च केन वा। मान लीजिए कि कहीं चले गए हैं और कुछ मिल नहीं रहा है, और जो व्यक्ति निरंतर पूजा करे तो वो कैसे करे? बोले भैया, आप पुष्प के भी शिवलिंग बना सकते हैं और आप कुछ न मिले तो आप अपने अंगूठे को शिवलिंग का आकार बना करके भगवान देवाधिदेव महादेव का ध्यान करके उसमें दूध दही पंचामृत इत्यादि चढ़ा करके उनको प्रणाम कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रथम मृक्षालिनो देभ्यो अलग अलग प्रतिष्ठा करनी चाहिए। किस कामना से, जो कामना हो उस कामना से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। किसी को विद्या की कामना है तो भैया वह सुंदर शिवलिंग बना करके पंचाक्षर मंत्र का, क्योंकि विद्या कामस्तु विरजा, सकल कामना पूर्ण करने वाले हैं। अविद्या तो देने वाले देवाधिदेव महादेव है। जो जिसको विद्या चाहिए, जिसके जीवन में दाम्पत्य जीवन में कलह मचा रहता है, तो शंकर पार्वती जी की पूजा करना चाहिए। और जो मनुष्य शिवलिंग की स्थापना कराता है, लिंग दर्शन मात्रं वा नियमेन शिव प्रदं, जो शिवलिंग की स्थापना नहीं कर पाता है अथवा जो शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो नियमेन शिव प्रदः, अगर नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन किया जाए तो भगवान देवाधिदेव महादेव कृपा करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो आपके पास एक टाइम बिल्कुल समय रहता है, तो आप लोग दर्शन करने जरूर जाएं शिवलिंग में। अब भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो जो नियम से दर्शन करता है, तिलिंगन दर्शन मात्रं वा नियमेन शिव प्रदं, जो नियम पूर्वक कार्य करता है। लोगों को वैराग पता है कब आता है? 3 वैराग होता है, सच्चा वैराग, त्याग वैराग और मरकट वैराग। मरकट वैराग्य क्या है? जब हम किसी को देख लेते हैं, कोई घटना घट जाती है, तब हमें वैराग्य होता है। और लेकिन सच्चा वैराग्य वह है कि जो निरंतर वैराग्य रहे। नहीं तो देखने के बाद 2-4 मिनट वैराग्य आएगा और इसके बाद छूट जाएगा। इसलिए वैराग्य व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। कई लोग कहते हैं अरे कहाँ जाएं कहाँ जाएं, बोले कहीं नहीं। जिस प्रकार से मृग के गर्भ में कौस्तुभ मणि होती है, फूट जाने पर वह सुगंध लेती रहती है, ढूंढती रहती है कि कहाँ जाऊं, लेकिन उसके अंदर ही बैठा है। उसी प्रकार से हम शांति ढूंढते हैं, लेकिन शांति मेरे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है।
तू क्यों भटकता प्राणी बन वन में, राम तेरे हृदय। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके हृदय में ही देवाधिदेव महादेव विराजमान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आलोक जाकर के भी अगर वहां उस तरीके से नहीं रहे तो भैया फल मिलने वाला नहीं है। आप अगर जब जाएं चेक लेकर के और चेक में गलत दस्तखत हो जाए तो आपका चेक नहीं भज सकता है। उसी प्रकार से अगर हम गए हैं और जा कर के दर्शन नहीं अच्छे से कर पाए तो मेरा जीवन पाना भी व्यर्थ हो जाता है। एवं वैरम च शस्त्रातम तत्रैव परमं शुभम। जो शिवलिंग का दर्शन करके कोई कार्य करने के लिए जाता है उसका सारा कार्य पूर्ण हो जाता है। अच्छा, भगवान समझ रहे थे कि कलयुग में लोगों की बुद्धि बड़ी मंद होगी, बड़ी कुतर्कता बुद्धि होगी। मंदासु मंद मदयो मंद भाग्य हवातुत, बुद्धि बड़ी मंद होगी। इसीलिए उन्होंने उपाय बना दिया कि श्लोकों का गायन व्यक्ति नहीं कर सकता तो भैया रामचरितमानस के पाठ करता रहे, पंचार्थ ओम नमः शिवाय का जाप करता रहे। सरल बना दिया। सरल वही रहता है जिसके ऊपर सरल की कृपा होती है, और सरल वही है जो सब कुछ पाने के बाद सरल बना रहे। एक बार बारिश हुई बड़े जोरों से, और जब बड़े जोरों से बारिश हुई तो एक नदी नाले के पानी एक नदी में जाके मिल गई। कल कल निनाद करती हुई समुद्र के पास पहुंचे। बोले किसका घर चाहिए, कौन सा वृक्ष चाहिए? समुद्र हाथ जोड़कर कहने लगा अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं आप बताओ तो सही। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे दूब बहा करके लेकर के आओ। भैया नदी नाले परेशान हो गए लेकिन दूब को बहा नहीं पाया। तो जो आनंद सरल बनने में है और जो आनंद दास बनने में है वह आनंद कहीं नहीं है। लोग 2-4 रुपए रख लेंगे तो उसी अहंकार में डूबे रहेंगे। भैया अहंकार भोजन हम लोगों का भोजन है, उसी प्रकार से भगवान का देवाधिदेव महादेव का भी अहंकार ही भोजन है। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जहां आए अभिमान वहां से खिसके महादेव। महादेव निर्वाण ही रहते हैं, इसलिए मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर उन्होंने बताया। आगे चल करके जहां शिव जी की शिवलिंग विराजमान रहते हैं भैया वह क्षेत्र सुंदर, वह क्षेत्र जो है तीर्थ के समान क्षेत्र हो जाता है। 100 हाथ तक जहाँ शिवलिंग विराजमान है, भगवान शिव का मंदिर है, 100 हाथ तक वह शिवालय क्षेत्र कहा जाता है। शिव क्षेत्रे तथा वास नित्यं कुर्याञ्च भक्तितः। वह शिव क्षेत्र माना गया है, इसलिए शिव क्षेत्र को मान करके और उस शिव क्षेत्र के समीप जिसकी मृत्यु हो जाए, जिसका पिंडदान किया जाए और जिसके निमित्त प्रसाद पवाया जाए भैया उसे शिव की प्राप्ति होती है। द्वाहम द्वादशहम मस्य सा सपिंड्य करणम तुवा। जिसका सपिंडन किया जाए, जिसका श्राद्ध किया जाए भैया उसकी जरूर मुक्ति होती है। इसलिए काशी विश्वनाथ में जिसकी मृत्यु हो जाए, जिसका सुंदर देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए मृत्यु हो तो उसका मुक्ति निश्चित ही उसकी मुक्ति हो जाती है। दशा हो, मासिक हो, इतना सारे कार्य जितने भी हो अगर शिवालय के समीप किया जाए तो सारा पुण्य मिलता है। और तो और जिस प्रकार से
अलग अलग फल है, लेकिन भगवान शिव की कथा सुनने का अलग ही फल है। इसलिए जो तीर्थों में जाने से फल मिलता है वो भगवान के शिवालय में बैठ करके फल मिलता है। इसलिए जब कभी तीर्थ में जाएं, अन्य क्षेत्र का पाप किया हुआ तीर्थ में धुला जा सकता है, लेकिन तीर्थ का पाप किया हुआ कहीं धुला नहीं जा सकता है। कल हमने निवेदन किया था कि तीर्थ क्षेत्र कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति, वह वज्र के समान हो जाता है। इसलिए तीर्थ में कई लोग तीर्थ में भी आकर के घर में फोन करते रहेंगे, अरे क्या चल रहा है, और उसकी बुराई उसके निंदा में ही लगे रहेंगे। नहीं, बोले उसका संग भी तज देना चाहिए जो हरि के विमुख से हो। आहा, तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमत उपजत हैं, भजन में परत है भंग, तजियो हरि विमुखन को संग, उसका संग त्याग देना चाहिए जो हरि के कथा से विमुख हो, जो हरि से प्रेम न करे। जिनके संग कुमत उपजत है, व्यक्ति की मित्रता के अनुसार ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि यह व्यक्ति कैसा होगा। इसलिए मित्र भी बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव की जो सुंदर कथा है, अलग अलग तीर्थों में उसका फल है। लेकिन जो गंगा माघ मेला में सुनी जाए, आहा, गंगया माघ से तो तथा कुंभगतौ रवे, श्रद्धवा पिंडदानं वा तिलकोदम कथमापिवा। जो गंगा क्षेत्र में सुंदर भगवान शिव महापुराण की कथा सुने, और भैया गंगा के किनारे त्रिवेणी में कोई भी माघ के समय, सुंदर वर्णन है माघ मासे, क्योंकि उस समय सारे देवता, यहां तक कि भैया आप कभी और समय पर गंगा जी में जाइए, तीर्थराज प्रयाग में, और कुंभ के समय जाइए, कुंभ के समय नाना प्रकार की पक्षियां आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यह सब भगवान के गण ही बन करके आते हैं। उसी प्रकार से माघ मासे, और माघ मास में सुंदर शिव माह, इस बार कथा प्रयागराज में फरवरी में होने वाली है। तो जिनको भी चलना होगा तो आप लोग संगम भैया से संपर्क कर सकते हैं, और उस कथा में आप लोग चल भी सकते हैं। और उस कथा में कौन कौन जाते हैं माघ मेला में? देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मय सकल त्रिवेणी, देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर सकल नर श्रेणी, देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, देवदनुज नर श्रेणी, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। फिर बट विश्वास चल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम
आप लोग बैठे जरूर हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। ताली थोड़ा बजाएं। अच्छा, ताली जब बजती है तो ऊर्जा मिलती है? और नेत्र बंद करके 2 मिनट। बट विश्वास अचल निज धर्मा। आप सोचें कि मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति तभी मिलेगी जब भक्ति होगी, और भक्ति तभी मिलेगी जब शक्ति होगी, है? और शक्ति होगी जब ताली बजाते रहेंगे तो अपने आप भक्ति आ जाएगी। कहते महाराज जी हम सुखी हैं, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आप भोजन की दुकान में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगा। अब पुस्तकालय में जाके भोजन मांगो, यह संसार क्या है? दुखालय है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बट विश्वास अचल धर्म, विश्वास होना चाहिए। और उस तीर्थराज प्रयाग में, अच्छा गंगा यमुना सरस्वती क्या दिखाई देती हैं? कोई बताएं दिखाई देती हो तो? सरस्वती वही है जो सुंदर भगवान की कथा का अवगाहन होता है, वही सरस्वती। कभी आप तीर्थराज में जाइए, जब कुंभ की मेला लगती है, कोई अन्न का दान कर रहा है, कोई वस्त्र का दान कर रहा है, कोई जल का दान कर रहा है, कोई वाणी के द्वारा कथा का दान कर रहा है, कोई वाणी के द्वारा कीर्तन का दान कर रहा है। अब भैया दान जरूर करना चाहिए। तीर्थों में जाएं तो दान करें। पता चला कई लोग तीर्थ में जाते हैं पाप ही करके चले आते हैं। तीर्थ में जाएं तो कभी अपनी थाली नहीं धुलवाना चाहिए, कभी अपनी थाली उठाना नहीं चाहिए, हैं? ऐसा लोग करते हैं कि उठाने नहीं चाहिए। बोले हमने तो होटल बुक कर लिया है, आश्रम के गुरुकुल के बालक लोग करेंगे। नहीं, अपराध लगता है। कभी भी जाएं तो तीर्थों में तो अपने हाथ से पत्थर उठाएं और अपनी थाली स्वयं धोएं। पता चला यहाँ आए हैं पुण्य करने और हम पाप कर रहे हैं। और प्रयास करें कि किसी का धन न खाएं। घर में चलेगा, गांव देश में चलेगा, लेकिन तीर्थ में नहीं चल सकता है। इसलिए तीर्थ में जब जाएं तो अगर आप 10 रुपए का प्रसाद पाते हैं तो प्रयास करें कि 100 रुपए दे करके आए। और जब आप 100 देंगे तो भगवान 1000 का फल पहले बना देगा, आपको 1000 मिलने लग जाएगा। इस प्रकार से सुंदर गंगा जी के किनारे जो फल मिलता है, उसी प्रकार से शिव महापुराण के शिव के सन्निकट बैठ करके एक बेलपत्र चढ़ाने से फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र लेकिन नित्य प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र की महानता बड़ी है भैया। कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्र शिवार्पणम, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम। जितने भी पाप संताप हैं, सारे पाप संताप दूर हो जाते हैं। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम। इस प्रकार से सदाचार का निरूपण किया है। आगे चल करके शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि कैसे किया जाए भगवान की पूजा अर्चन, तो सदाचार का नियम दिया है। भैया जब हम कभी लोग जिस प्रकार से मंदिर में जाते हैं उसी प्रकार से हमें नदियों में जाना चाहिए। पहले आप जहाँ रूम लिए हैं वहीं अर्ध स्नान कर लेना चाहिए। मलमूत्र त्यागने के बाद आधा स्नान करें। इसके पास गंगा जी, समुद्र या नदियों में नहाना चाहिए, नहीं तो उसका पाप लगता है। यही सदाचार का निरूपण है। अथवा दूसरा, हम नियम से रहें, हमें सदाचार तरह रहना चाहिए। जैसे हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है गायत्री मंत्र का सुंदर उपासना करें। भक्तों का है निरंतर ब्रह्म मुहूर्त उठ करके भगवान के शिव, भगवान के विग्रह के, जो भी कोई राम जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, लेकिन पूजा सबकी करें, इष्ट एक हो, निंदा किसी की नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम शिव भक्त हैं, हम राम भक्त हैं। नहीं, भगवान सब एक ही हैं। रामस्व ईश्वरम रामेश्वरम। आहा, राम के इष्ट भोले बाबा जी हैं और भोले बाबा के इष्ट श्री राम जी हैं, इसीलिए इनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। रामस्व ईश्वरम सह रामेश्वरम, इसलिए दोनों एक ही हैं। तो सदाचार का, सदाचारम श्रवणया सुयेन लोकान चये बुध धर्मान धर्ममयान ब्रूहि स्वर्ग नरादकस्तदा
जो सदाचार से रहता है उसकी आयु बढ़ जाती है और उसके देवता लोग उसका सुंदर स्वीकार कर लेते हैं, पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान के सुंदर सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त उठ करके भगवान का सुंदर ध्यान करना चाहिए। और ऐसे ही भगवान सूर्य जी का ध्यान हम करते हैं कि उसके बाद सारे कार्य बनते चले जाते हैं। आगे चल करके भगवान के एक एक अच्छा सदाचार में निरूपण किया गया है कि सोना कैसे चाहिए। जो पूर्वाभिमुख होकर के उठता है, जो पूर्वाभिमुख होकर के उठता है ब्रह्म मुहूर्त उसकी आयु बढ़ती है, और जो दक्षिण मुख करके उठता है भैया उसकी मृत्यु जल्दी होती है और उसके ऊपर भूत प्रेत की साया होती है। इसलिए कभी दक्षिण की ओर पांव करके भी नहीं सोना चाहिए, दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए और उत्तर की ओर पांव होना चाहिए। जब आप ऐसे उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त उठ करके उत्तराभिमुख बैठेंगे तो उससे व्यक्ति के धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। और पूर्वाभिमुख उठते हैं आयु बढ़ती है। सबका निरूपण किया गया है कि व्यक्ति को शयन कैसे करना चाहिए। कई लोगों को नींद नहीं आती है भैया, जब विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को उत्तर पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए, और गृहस्थ में जब आए तो व्यक्ति को दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए, और अर्धांगिनी बाएं तरफ रहनी चाहिए। पूजा के समय शयन के समय दाहिने तरफ रहती हैं। इसलिए सबका बताया गया है किधर कैसे शयन करना चाहिए, उससे यथाशीघ्र देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं। देखिए जब हम जाते हैं, कोई अगर रास्ता जानते नहीं है तो पूछते पूछते जाएंगे तो मंजिल मिल जाएगी। अब आप सोचो किसी से पूछे भी ना मंजिल भी मिल जाए, कदापि नहीं मिल सकती है। इसीलिए संत महात्मों गुरुओं से धीरे धीरे पूछना चाहिए कि कैसे कार्य करने से कौन सी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हस्तम शुद्धिर्गरीश पाणिर शुद्धिर्गरीश, जब जब व्यक्ति ऐसा सदाचार से रहने लग जाता है तो भैया उसके मन वाणी सदैव पवित्र हो जाती है। देवकार मुपायुक्ता प्रत्याह शोचमि स्वती इतीरे साहि वस्त्राणां शौचम कार्यमलागमे। जब हम सदाचार के साथ रह करके भगवान देवादि, जैसे पूजा का वस्त्र अलग होना चाहिए, घूमने का वस्त्र अलग होना चाहिए, भोजन का वस्त्र अलग होना चाहिए। जब हम ऐसी पद्धति से भगवान की सेवा करते हैं, कई लोग तो भैया मलमूत्र त्यागते रहेंगे, हालो हाय करते रहेंगे। भैया उस समय मलमूत्र त्याग करते समय व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, और कभी भी इस अंगुली से दातून नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे पितर देवता रुष्ट होते हैं। दाहिने की तरफ देवता लोग होते हैं, इसलिए कभी भी कुल्ला करें तो दाहिने नहीं करना चाहिए, बाएं साइड में करना चाहिए। सबका निरूपण बताया गया है। तो उससे क्या होगा, देव कार्य मुपागत, देवता यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होने लग जाती है। लेकिन हर युग में अलग अलग प्रधानता दी गई है। कृतम जुगम कृत जुगम त्रेता द्वापरम पूजा मक अरु जोग, जो गति हो इसी कल जुग नाम ते पा वही भैया। हर युगों में प्रधानता दी है, लेकिन कलयुग में क्या है, कलौ केशव कीर्तनान, कलयुग में भगवान के नामों का ही उच्चारण किया गया है।
क्योंकि कलयुग में जाने की कहीं जरूरत नहीं है। कलयुग में आप घर बैठे भी भगवान का नाम को गाते रहिए। सत्संगार्थम समद्वीर नारायण नरोध्वजाम धनम धान्यादिकम बंद हो गया। श्री राधे। सत्संगार्थम समद्वीता नारायण जायते ध्वजाम। इस प्रकार से भगवान के सुंदर ध्यान करते रहना चाहिए। और अन्न का दान महादान बताया गया। अन्नदानश्च भवे दरिद्रो दरिद्र भाववत प्रकरोतु पापम प्रगाव नरक प्रायन्ते पुनरद पुनरेव पाप। भैया इसको सही करो। का निरूपण किया गया है। आगे चल करके अग्नि के वर्णन किया गया कि हवन कब से कैसे करना चाहिए। जो सायंकालीन में जो आहुति करता है उसे संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है, उसे संपत्ति मिलती है। और जो प्रातःकालीन हवन करता है उसको भैया आयु की वृद्धि मिलती है। और जो दिन में करता है मध्याह्नकालीन सारे देवताओं की तृप्ति होती है। इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव की शरणागति लेनी चाहिए। हर बार में किस बार में किस देवता की भगवान भोले बाबा की पूजा करने से क्या फल मिलता है सुंदर वर्णन किया गया है। आगे चल करके जो फल तीर्थ नदियों में मिलती है, गो गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिकां सिंधोश्च सरयूरेवा सप्तगंगा प्रतिकीर्तिका। गंगा गोदावरी कावेरी इत्यादि में जो फल यहाँ मिलता है वह फल भगवान शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से मिलता है। इस प्रकार से भगवान के सुंदर शिवलिंग की निरूपण की अलग अलग महिमा बताई गई है कि कौन सी कामना से किसकी पूजा करें। आगे चल करके पार्थिव पूजा का वर्णन किया गया है। दूध दही पंचामृत इत्यादि से भगवान का पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग सबसे उत्तम मानी गई है, इसलिए पार्थिव शिवलिंग जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है तो देवाधिदेव महादेव उसके ऊपर कृपा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भैया यह जीवन जो है तो खत्म न होने पाए। लोगों को जब समय रहता है तब समझ में नहीं आता है। भगवान के सुंदर दिव्य झांकी का ध्यान करना चाहिए। आइए हम लोग भी भगवान शिव के नामों को गाएं, इसके बाद आरती करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की। कई लोग सोच रहे होंगे महाराज जी तो 2 बजा दिए। आइए। भोले तुम्हारे, सभी लोग भोले बाबा का ध्यान करें। भोले तुम्हारी झलक चाहते हैं, भोले तुम्हारी झलक चाहते हैं। शंभो तुम्हारी झलक चाहते हैं, शंभो तुम्हारी झलक चाहते हैं। जो छपके न ऐसी, जो छपके न ऐसी पलक चाहते, भोले तुम्हारी झलक चाहते हैं।
भोले तुम्हारी झलक चाहते। हरि हरि तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन। देवाधिदेव महादेव के सुंदर पावन चरण शरण को ग्रहण करते हुए उनसे कहें, हे प्रभु यह जीवन भी बीते तुम्हारे ख्यालों में, बीते ये जीवन तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन। तुम्हारे चरणों में हो गए मगन, तुम्हारे चरणों में हो गए मगन। तुम्हें देखने की ललक चाहते हैं, तुम्हें देखने की ललक चाहते हैं। कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, बोले तुम्हारी झलक चाहते हैं। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर चाहते हैं, भोले तुम्हारी झलक चाहते हैं, शंभु तुम्हारी झलक चाहते हैं। करताल बना करके गाइए। नहीं रोशनी चांद सूरज की चाहते, नहीं रोशनी चांद सूरज की चाहते। नहीं रोशनी चांद सूरज की चाहते, नहीं रोशनी चांद सूरज की चाहते। नहीं चांदनी की माला ही बाटे, नहीं चांदनी की माला ही बाटे। तुम्हारे मुकुट की चमक चाहते, तुम्हारे मुकुट की चमक चाहते, भोला तुम्हारी झलक चाहते, भोले तुम्हारी झलक चाहते। हरि हरि
भोले गुण तेरे गाते, कभी ना कभी भोले गुण तेरे गाते, थकूं ना कभी भोले गुण तेरे गाते, थको ना कभी भोले गुण तेरे गाते। ये संसार के गीत अब ना सुहाते, ये संसार के गीत अब अब ना सुहाते, डमरू की धुन की झलक चाहते, डमरू की धुन की झलक चाहते, भोले तुम्हारी झलक चाहते हैं, भोले तुम्हारी झलक चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओ हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दिव्य भगवान श्री शिव महापुराण की आरती का दर्शन करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्धगन्धास्मानि समर्पयामि। ओम चंद्रवामनशो जातसगशोः सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुष प्राणश मुखा दग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं शंभु आपको मनाऊं, आरती गाओ प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं तुम्हें चित्त में बसाऊं, आरती गाओ तुम्हें चित्त में बसाऊं, हे गौरी शंकर आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, भागीरथी जब धार पे आए, भागीरथी जब तार पे आई, जटा में भोले की बेग समाए, जटा में भोले की बेग समाई, जनहित पे
जाते हालाहल से सबको बचाते हालाहल से सबको बचाते नीलकंठ तब आप कहलाते नीलकंठ तब आप कहलाते उमापति के दर्शन पाऊं उमापति दर्शन पाऊं हे शंभुनाथ आरती हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं सरल हृदय करुणा के सागर करुणा के सागर हार न रहते किसी की कागर खाली न रहती किसी की कादर कृपा के कुछ मैं भी पाऊं हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ हे महाकाल तेरी आरती गाओ आरती गाऊं शंभु आपको मनाऊं आरती गाओ शंभो आपको मनाओ आपको मनाऊं शंभु आपको रिझाऊं आपको मनाओ शंभो आपको रिझाऊं हे भोलेनाथ आरती गाऊं हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं पूजा तब योग न जानूं पूजा जप तप योग न जानू महादेव को अपना मानूं महादेव को अपना मानो श्रद्धा सुमन चरणों पर जाऊं श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं हे महादास तेरी आरती गाओ हे गौरनाथ तेरी आरती गाऊं हे गौरनाथ तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामि भवं भवानि सहितं नमामि भवामि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय प्रेम से बोलो नमः शिवाय प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो नमः शिवाय ओम से बोलो भाव से बोलो नमः शिवाय सत्ता बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय